बच्चों कक्षा आज मैं आपको एक नया अध्याय कविता शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा दोनों पूरक है। शक्ति जिसके पास होता है वही क्षमा करता है और क्षमा तब शोभा देता है जब शक्ति हो। यह रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता है जो कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक से ली गई है। महाभारत के युद्ध में समाप्ति के समय युधिष्ठिर बड़े निराश थे। वे भीष्म पितामह के पास गए तो भीष्म पितामह ने उन्हें शक्ति और क्षमा का महत्व समझाया था। विनम्रता एक अच्छा गुण है, विनम्र होना चाहिए, किंतु अधिक विनय और विनती विनम्र भी कभी कभी मनुष्य का बल का परिचय देना पड़ता है। मनुष्य अधिक विनम्र भी हो जाए तो लोग उसका गलत लाभ उठाने लगते हैं, इसलिए कभी कभी शक्ति का परिचय भी देना उचित होता है। तो इसमें जो कौरव पांडव का युद्ध हुआ जिसमें कौरवों ने पांडवों के क्षमा का विनम्रता का अनुचित लाभ उठाया था और उसी का परिणाम हुआ कि पांडवों को अत्याचार सहना पड़ा था। भीष्म पितामह उसी का महत्व समझाते हुए कहते हैं, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरों ने तुमको कायर समझा उतना ही। भीष्म पितामह पांडवों को समझाते हुए युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे पास क्षमा है, दया है, तप है, त्याग है, सबका तुमने सहारा लिया। जितना भी नरव्याघ्र सुयोधन को कहा गया, दुर्योधन का नाम शुद्ध नाम था सुयोधन, लेकिन दुर्योधन ने उसका गलत लाभ उठाया। वे तुम्हारे क्षमा का कोई महत्व नहीं समझा है। तुम जितना भी उसको क्षमा करते गए, तुम उसके समझ जितना भी विनीत होते गए, वह शत्रुता और ज्यादा बढ़ाता गया। कौरव तुमसे तुम्हारे समक्ष तुमको कायर समझते रहे और तुम उसे क्षमा करते रहे। तो अधिक क्षमा भी शोभा नहीं देता है। कभी कभी विनम्र होने के बाद भी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। दुष्ट ने कौरवों ने तुमको कायर समझा, वे तुमको कायर ही समझते रहे जबकि तुम क्षमा करते रहे। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अत्याचार सहन करने का यही कुफल, यही बुरा फल होता है। तुमने अत्याचार सहन किया इसलिए तुमको कष्ट उठाना पड़ा। पुरुष का आतंक जब कोमल हो जाता है, पुरुष जब कोमल बन जाता है तो शत्रुओं का आतंक बढ़ जाता है। तो अत्यधिक विनम्र भी नहीं होना चाहिए। तुम कोमल होते रहे और उसका आतंक बढ़ता रहा। तुम अपना पौरुष को नहीं दिखाते है। तुमने क्षमा किया, लेकिन क्षमा उसको शोभा देता है जिसके पास शक्तिशाली हो। जैसे किसी सांप के पास विष होता है, यदि वह सांप किसी को काटे नहीं, उस पर पैर भी पड़ जाए, काटे नहीं, वह क्षमा कर देता है, तो उसकी महानता होती है। लेकिन जिस सांप के पास न तो दांत है, न जहर है, न विष है, वह क्षमा कर दे तो वह शोभा नहीं देता। लेकिन शोभा उसी को देता है जिसके पास शक्तिशाली हो, जो शक्ति होता है, वीर होता है, फिर भी वह क्षमा कर देता है तो उसकी महानता होती है। जिस प्रकार सांप का उदाहरण मैंने दिया। तीसरा है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। भगवान रामचंद्र जब लंका पर चढ़ाई करने गए वानरी सेना लेकर, तो समुद्र उनका रास्ता रोके खड़ा था, समुद्र को पार करना था। अतः भगवान रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां बैठकर उससे प्रार्थना करते रहे कि हे समुद्र, तुम मुझे रास्ता दे दो ताकि मैं अपनी सेना को लेकर उस पार जाऊं।
काफी 3 दिनों तक विनय किया, प्रार्थना किया, किंतु समुद्र ने कोई बात नहीं सुनी। जब कोई बात नहीं सुनी, कोई उत्तर तक नहीं दिया, तब भगवान राम अधीर हो उठे, वे क्रोधित हो उठे और अपने तीर धनुष लेकर तैयार हो गए कि अब यह प्रार्थना से नहीं मानने वाला है। तब सिंधु क्या करता है, सागर देखो, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बांधा मूढ़ बंधन में, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तब सिंधु सागर जब देखा कि अब वे तीर धनुष चला देंगे तो मेरा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, अग्निबाण से सारा जल सूख जाएगा, तब वह त्राहि त्राहि करते हुए उनके शरण में आ गिरा, उनके चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनकी दास्ता को, गुलामी को स्वीकार कर लिया और क्षमा मांगने लगा कि मैं मूढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान राम तब उसे क्षमा कर दिए। तो जब कोई ज्यादा विनय पूर्वक नहीं मानता, तब उसे अपने पौरुष को दिखाना पड़ता है। सच पूछो तो सर में बसती है दीप्ति विनय की। विनय की दीप्ति, चमक तब बसती है जब उसमें ताकत हो। यदि विनय तभी शोभा देता है यदि ताकत हो। जिसमें ताकत होता है वही क्षमा करता है, तो वह महान कहलाता है। शक्ति दिखाकर जब कोई प्रेम से अपने हमारे अस्तित्व को ना माने, जब कोई प्रेम से हमारी मित्रता स्वीकार ना करे, तब हमें अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। सहनशीलता, क्षमा, दया को सभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो सहनशीलता, क्षमा, दया जिसके पास है, संसार उसकी अधीनता मानती है, उसकी पूजा करती है। ताकत का हो जाता है और घमंड दिखाता है तो वह शोभा नहीं देता है। लेकिन ताकत तब शोभा देता है जब उसमें दया, क्षमाशीलता होती है, तो उसकी ताकत को लोग पूजते हैं। किंतु ज्यादा घमंड होने पर वह घमंड का नाश हो भी जाता है। अतः हमें अत्यधिक विनय भी नहीं बनना चाहिए, विनय बनना चाहिए, दया दिखानी चाहिए, सहन शक्ति रखनी चाहिए। लेकिन हमारी सहन शक्ति का यदि कोई दुरुपयोग करे तो हमें अपनी ताकत, वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। यही उपदेश दिया था भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को। अतः पुरुष का कर्तव्य होता है कि पौरुष दिखाए, लेकिन साथ में दया, क्षमाशीलता भी रखे। अच्छा बच्चों, अब आप इसे पढ़िए और यदि समझ में ना आए तो फिर हमसे संपर्क कीजिएगा।